नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग, नितिन गडकरी ने सीतारमण को लिखा पत्र। पाटन के सिद्धपुर में सरकारी स्कूल में जलभराव, स्कूल बंद करने की नौबत। और वडोदरा के सेंट्रल स्क्वायर मॉल में दुर्घटना, पीओपी की छत गिरने से हड़कंप। बजट में जीएसटी के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी में बदलाव की मांग की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। 28 जुलाई को लिखे अपने पत्र में गडकरी ने कहा कि नागपुर मंडल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन ने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दे के बारे में एक ज्ञापन सौंपा है और उसे आपके सामने उठाने का अनुरोध किया है। यूनियन का मुद्दा लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने के लिए संबंधित है। दोनों में ही 18% की जीएसटी लगती है। गुजरात के पाटन में भारी बारिश के चलते सिद्धपुर के सरकारी स्कूल में पानी भर गया है, जिससे पढ़ाई में परेशानी हो रही है। पाटन के सिद्धपुर में धुआंधार बारिश के बाद फुलपुर इलाके की प्राथमिक स्कूल के क्लासरूम तक पानी भर गया है। स्कूल जलमग्न हो गई है और ऐसे में आज स्कूल बंद रखा गया है। ये इलाका निचले इलाके में आता है जो हर साल पानी में डूब जाता है। बार बार शिकायत के बावजूद सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिस पर स्थानीय निवासियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी आपत्ति जताई है। सिद्धपुर वोर्ड नंबर 1 ની અંદર ફૂલપુરા પ્રાથમિક સ્કૂલ આવેલી છે। અહીંયા છેલ્લા 25 વર્ષથી આ હાલત તમે જોઈ રહ્યા છો કે આટલા સુધી પાણી ભરેલું રહે છે। છોકરાઓની આવવાની એન્ટ્રીમાં જ પણ પાણી ભરેલું છે, એટલે છોકરાઓને રજાઓ આપવી પડે છે। ચોમાસાની અંદર એમનું શિક્ષણ કાર્ય બગડે છે અને તંત્ર જાગતું નથી। વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ અહીંનો કોઈ નિકાલ આવતો નથી। દિલ્હીવાળી હવે સિદ્ધપુરમાં થવા જઈ રહી છે, એ આપ ટૂંક સમયમાં જોઈ રહેશો। એટલે હવે તંત્રને અને સરકારી અધિકારીઓને નમ્ર વિનંતી કે આ સ્કૂલના ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે એટલે તમે ધ્યાન રાખતા નથી, પણ અહીંયા કંઈ કરો તો છોકરાઓનું શિક્ષણ કાર્ય બગડે નહીં। સાહેબ, ચોમાસાની અંદર હું ગત સાલ અહીંયા આવ્યો એટલે અહીંના સ્ટાફગણ સાથે વાતચીત થઈ એ મુજબ દર વર્ષે ચોમાસામાં આ રીતની પાણી ભરાઈ જાય છે અને પાણી ભરાઈ જવાથી શિક્ષણ ઉપર વિપરીત અસર થાય છે, કારણ કે અમે બાળકોને અહીંયા બોલાવી શકતા નથી। એટલા માટે કે પાછળ તળાવનો ભાગ છે, રૂમોની અંદરથી ઝેરી જાનવર આમથી આમ કરતા હોય છે। ઘણી વખત મેં સાપ પણ જોયેલા છે પાણીની અંદર। એટલા માટે અમે ડરના ભાગે અમે બાળકોને બોલાવી શકતા નથી। આ સ્કૂલના પાછળથી બનેલી બજારમાં એવી કેટલીક શાળાઓ જે નવી હાલતમાં હતી એમને તોડીને નવેસરથી બનાવવામાં આવે છે, તો આ છેલ્લા 50 વર્ષ આયુષ્ય થઈ ગયું સ્કૂલનું, તો એને કેમ તોડીને નવી બનાવવામાં આવતી નથી। गुजरात के वडोदरा की गेंडा सर्कल के पास स्थित सेंट्रल स्क्वायर मॉल की छत का हिस्सा धराशायी होने से हड़कंप मच गया। गुजरात के वडोदरा शहर में बरसाती माहौल के बीच पिछले कई दिनों से अलग अलग इलाकों में मकान धराशायी होने, स्लैब टूटने, पेड़ गिर जाने जैसी अप्रिय घटनाएं सामने आ रही है। अब वडोदरा के आलीशान मॉल में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अमूमन लोग मनोरंजन के लिए मॉल में जाते हैं, लेकिन वडोदरा के गेंडा सर्कल पर स्थित सेंटर स्क्वायर मॉल में जो घटना घटी है उसके बाद मनोरंजन पर भी सवालिया निशान लग गया है। दरअसल गेंडा सर्कल पर स्थित सेंटर स्क्वायर मॉल में तीसरे माले से छत का एक बड़ा सा हिस्सा धराशायी हो गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया। वडोदरा नगरी उत्सवों की नगरी है और यहाँ मॉल में शाम होते होते काफी भीड़ देखने मिलती है और इसी बीच वडोदरा के सेंटर स्क्वायर मॉल में छत का एक हिस्सा धराशायी होने से लोगों में डर का माहौल देखा गया। सेंटर स्क्वायर मॉल में तीसरे माले पर बारबेक्यू ग्रिल निकट छत का एक हिस्सा टूट पड़ा। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल फायर सेफ्टी समेत के मामलों पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इमारतों का इंफ्रास्ट्रक्चर
और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी चेक किए जा रहे हैं। इसी बीच वडोदरा के आलीशान मॉल में घटी ये घटना वडोदरा के लोगों में चर्चा का केंद्र बनी है। कावड़ मेले के अंतिम चरण में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कावड़ियों की पूजा अर्चना की और उनके चरण धोकर उन्हें यात्रा पर रवाना किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कावड़ियों पर हरिद्वार से लेकर यूपी बॉर्डर नारसन तक जगह जगह आसमान से हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। शिव भक्तों पर जब आसमान से फूल बरस रहे थे तो वो नजारा बहुत अद्भुत नजर आ रहा था। हरिद्वार में हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड सरकार ने शिव भक्त कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में शिव भक्त कावड़ियों के चरण धोकर उनकी चरण वंदना भी की। हर की पौड़ी से लेकर यूपी बॉर्डर नारसन तक शिव भक्तों पर फूलों से वर्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कावड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि देश भर से धर्म ध्वजा लेकर आने वाले शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर केसरिया रंग बिखरा हुआ नजर आया। यहाँ लाखों भक्त अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेने हरिद्वार आए हुए हैं। केसरिया रंग में रंगे शिव भक्तों पर जब आसमान से हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की तो कावड़िए गदगद हो उठे और खुशी से झूम उठे। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि देश भर से लाखों करोड़ों शिव भक्त पवित्र सावन के महीने में गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये धर्म ध्वजा लेकर चलने वाले शिव भक्त भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हरिद्वार आते हैं तो उनका अभिनंदन करना हमारा कर्तव्य बनता है। कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो गंगा जल लेकर हरिद्वार से सकुशल अपने गंतव्य को रवाना हो सकें, यही हमारी आस्था और यही शिव भक्ति है। गुजरात के सूरत में मेट्रो प्रोजेक्ट के ब्रिज की कार्यवाही के दौरान हुए क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। गुजरात के सूरत में सारोली मेट्रो ब्रिज के स्पान के 2 हिस्से होने की खबर कल सामने आई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अब सारोली मेट्रो ब्रिज को उतारने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस ब्रिज के खतरा रूप साबित होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद ब्रिज को बंद कर दिया गया था और अब ब्रिज को उतार लेने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिस पर गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। જે સુરતમાં અત્યારે આપણે સુરત કડોદરા રોડ બારડોલી રોડ પર સારોલી ખાતે જે બ્રિજની જે કોલમ છે મેટ્રો રેલનું એ નમી ગયું છે। એ દુર્ઘટના નહીં પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભ્રષ્ટ નીતિ અને કમિશન નીતિ અને કોન્ટ્રાક્ટરો ઇજારદારોની જે ધંધાની ઇજારદારો છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એટલું ધન આપે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને પોતાને જમાઈ સમજે છે અને એમની દરેક કામગીરી બેદરકાર કામગીરીને ગેરવહીવટી કામગીરીને છાવરવાનું કામ કરે છે એનું આવતા ઉદાહરણ છે। મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ સુરતમાં પ્રથમ ઘટના નથી ઘટી। અગાઉ ઉધના દરવાજા ખાતે પણ ચાલુ કામમાં ક્રેન પડી ગઈ હતી અને એક રિક્ષા ચગદાઈ ગઈ હતી। અત્યાર સુધી જુદી જુદી જગ્યાએ લગભગ 4 વ્યક્તિઓના આ મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશનની કામગીરીને કારણે મૃત્યુ નોંધાયા છે। એ પોલીસ ચોપડે અકસ્માત મૃત્યુ નોંધાયા છે, પણ હું સીધો કહું છું કે એ અકસ્માત મૃત્યુ નથી, એ સુરત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં હત્યા છે। આ જે મુખ્ય રોડ છે લાખો લોકોની અવર જવર છે, ટેક્સટાઇલ માર્કેટ, ટ્રાન્સપોર્ટ અને મિલોનું હબ છે અને સુરત બારડોલીનો મુખ્ય માર્ગ છે। લાખો લોકોને આજે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે, એની જવાબદારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કુશાસન છે। પરંતુ આજે આ ઘટનાને આટલો સમય થયો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક પણ નેતા સ્થળ પર આવી નથી શક્યો, કારણ કે એમની પાસે મોઢું નથી કે આવી શકે, નથી મીડિયાને ફેસ કરી શકે કે નથી પ્રજાને કોઈ જવાબ આપી શકે। ભ્રષ્ટ નીતિમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા ભારતીય जनता पार्टीનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે અને એના કુશાસન, એના ભ્રષ્ટ શાસનનું આ પરિણામ છે। ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पियर नंबर 747 और 748 के बीच में जो हमारा सेगमेंट है एक, वो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप ये जो हमने स्पैन आप देख रहे हैं सामने, ये अभी हमने आज सुबह 1:30 AM पे डाला था और जब हमारा जनरली प्रोटोकॉल रहता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग सेगमेंट डालने के बाद में स्ट्रेसिंग के बाद कम से कम उसको 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। तो ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि एक सेगमेंट के अंदर कुछ फेलियर ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसके अंदर कोई अभी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी तो हमने ब्रिज लॉन्च करा ही नहीं है। तो ब्रिज तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने। तो एज़ फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न, ये अभी एब्सोल्युटली सेफ़ है, इसमें कोई ऐसा
इशू नहीं है। अभी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जब जहाँ पर हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ सेगमेंट्स आर देयर, तो किसी सेगमेंट के अंदर कभी ऐसे माइनर इशू आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसको 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो फिर भी हमने पब्लिक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रोड डाइवर्जन वगैरह एक्शन ले लिया है, और हम इसको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी इसको डिस्ट्रेस करके इसका जो सेगमेंट है उसको चेंज करके करेंगे। अभी सेगमेंट क्यों परेशानी हो रही है या क्या है इसका रीज़न है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। ये तो हम अभी इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो डैमेज नहीं है, ब्रिज तो अभी हमने लॉन्च भी नहीं करा है स्पैन, ये तो अभी भी हमारा लॉन्चर के ऊपर ही है। तो ये सिचुएशन आती है नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के टाइम, इसीलिए ये एक प्रोटोकॉल है इसमें कि आपको लॉन्च करने से पहले उसको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो ये अभी ऑब्जर्वेशन में ही है, तो इसको अभी हम रिपेयर कर देंगे, इसमें कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। ये एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट है, कई बार ऐसा हो जाता है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में हाईवे का बरसाती पानी शहर में भर जाता है, जिसे रोकने की कवायद इन दिनों कॉरपोरेशन कर रहा है। वडोदरा में जब भी भारी बारिश होती है तो हाईवे का पानी पूर्व और दक्षिण इलाके में भर जाता है, जिसे निकालने में 3-4 दिन लग जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। हाईवे का पानी शहर में आने से रोकने के लिए 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से पानी की पाइपलाइन डालने की जरूरत है, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में हाईवे से आने वाली बरसाती पानी को रोकने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा एक समानांतर कांस बनाकर बरसाती पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है। वडोदरा कॉरपोरेशन के अधिकारी इन दिनों कांस के कचरे को हटाकर कांस को चौड़ी करने की कवायद कर रहे हैं। બહુરાની અને શિવશક્તિ હોટલ પાસેથી આપણો હાઈવે સમાંતર કાંસ છે
પરિવારથી છેક કપુરાઈ ચોકડી સુધી ત્યાં પાણી વહી રહ્યું છે અને બહુરાની હોટલ પાસે જે રેતીની થેલીઓ ધોવાણ ના થાય એના માટે મૂકી તથા બહુરાની હોટલથી સામે કપુરાઈ તરફ એક હાઈવે ક્રોસિંગ કરીને પણ એમનો જે પાઇપ હાઈवे વાળે નાખેલો છે। गुजरात के वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके के लाडला ज्वेलर्स में बीती रात चोरी की खबर सामने आई है। गुजरात के सुरक्षित माने जाते वडोदरा शहर में अब लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में चोर मस्त होकर सभी इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब 4 दरवाजा इलाके की एक ज्वेलरी शॉप में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 4 दरवाजा इलाके में कल्याण राय जी मंदिर निकट लाडला ज्वेलरी शॉप है, जहां बीती रात चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने सोने चांदी के जेवर और नगद की चोरी कर ली है। 4 दरवाजे जैसे इलाके में चोरी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग दुकानें हैं और ऐसे में चोरों के बढ़ रहे हौसले से व्यापारी भी सकते में है। આ બાજુવાળા શેરી છે, મારી દુકાન છે પાછળ, એમાં રાત્રે ચોરી થઈ છે। સવારે મને 6 વાગે ખબર પડી કે શટર તૂટી ગયા છે અને હું આવ્યો તો જોયો તો શટર તૂટેલું હતું અને મારી સેફ લઈને જતા રહ્યા તિજોરી। મુદ્દા માલ આશરે 2-2.5 લાખનું હશે। बारिश के होते ही गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा में नागरिकों की समस्याओं में कई तरह का इजाफा हुआ है, जिसका विरोध किया जा रहा है। वडोदरा के हाथीखाना के गेंडाफलिया में पिछले कई वक्त से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है। इस मामले कोई कार्यवाही नहीं होने से परेशान स्थानीय महिलाओं ने वार्ड नंबर 6 के कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचकर वार्ड कार्यालय के अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया और समस्या हल करने की मांग भी की। हमारे घर में जाजूर बाथरूम भरेला है, नहावे धोवे कहाँ, कपड़े कहाँ धोवे, क्या करने का कुछ समझ नहीं पड़ती। पानी भरेला है, बीमारी इतनी फैली है, अगर हमारे जैसे बीमार हो जाए तो कौन करेगा। हमको इसका हल चाहिए। पहले 2 दिन से पानी बरसात उतर गए, अब रुक गई है, जब भी पानी भरेला रहता है, तो ये कैसे करने का, कैसे चेंज करने का। અમે હાથીખાના ગેંડાફળિયા વિસ્તારમાંથી આવીએ છીએ 16 ક્વાર્ટર્સ પાસે। આજે 8 દિવસથી અમારા વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ લાઈન એટલી ઉભરાઈ છે કે જેની કોઈ હદ નહીં। વિસ્તારમાં ઓલરેડી કોલેરા ફાટી નીકળ્યો છે, નાના છોકરાથી લઈને મોટા સુધી બધા બીમાર પડ્યા છે। ઝાડા વામિટોનું વાવર ફેલાયું છે અને તંત્ર ઊંઘતું ઝડપાયું છે। કેટલા ટાઈમથી અમે રજૂઆત કરીએ છીએ, છતાં બી આવે છે, જોઈને જતા રહે છે। જેસીબી મશીન લગાવે છે, એનાથી કોઈ નિકાલ આવતો નથી। અમારી નમ્ર વિનંતી છે સાહેબને કે અમને નવા પાઇપ નાખી આપવામાં આવે અને પાણીનો નિકાલ અમને વહેલી તકે કરી આપવામાં આવે। સ્થાનિક કાઉન્સિલરને રજૂઆત કરી છે, છતાં કોઈ પણ કાઉન્સિલર ત્યાં ઝાંખવા પણ નથી આવતો અને અમને તો એ પણ નથી ખબર કે વડોદરાના મેયર કોણ છે કે કોર્પોરેટર કોણ છે। અમારા વિસ્તારમાં આટલા વર્ષોથી અમને પ્રોબ્લેમ છે, પણ છતાં પણ કોઈ સાહેબ ઝાંખવા પણ આવતું નથી। गुजरात के पवित्र यात्राधाम अंबाजी में असामाजिक तत्वों के खिलाफ व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में असामाजिक तत्वों का आतंक सामने आया था, जिसमें दिन दहाड़े 5 से 6 लोगों ने एक मेडिकल स्टोर पर पथराव किया था और मेडिकल में काम करने वाले युवक से मारपीट भी की थी। इस मामले आज अंबाजी में व्यापारियों ने स्वयंभू बंद रखकर मामले का विरोध किया है। बंद का ऐलान वापस खींचने के बावजूद यहां व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर असामाजिक तत्वों का विरोध किया है। बार बार तीर्थधाम अंबाजी के व्यापारी असामाजिक तत्वों का शिकार बनते हैं। इस मामले बनासकांठा कलेक्टर और एसपी के साथ जिला प्रशासन भी आज अंबाजी में एक्शन ले रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के कॉरपोरेशन के अधिकारियों के संकलन के अभाव में 1 साल पहले बनाई हुई सड़क फिर से बनाने की नौबत आई है। विकास की दौड़ में पीछे रह जाने वाले वडोदरा शहर में विकास के नाम पर ऐसे काम होते हैं जो सीधे भ्रष्टाचार और विभागीय अधिकारियों में संकलन के अभाव की ओर दिशा निर्देश करते हैं। वडोदरा में नागरिकों को सड़क, पानी, ड्रेनेज समेत की सुविधाओं के लिए अलग अलग विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग विभागों में संकलन नहीं होने से लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क फिर से बनाने की नौबत आ जाती है। ऐसा ही एक मामला परिवार 4 रास्ता निकट साईं बाबा मंदिर के पास सामने आया है, जहां नीलांबर बंगलों तक 24 लाख से ज्यादा की लागत से 1 साल पहले सड़क बनाई गई थी, लेकिन 1 साल बाद मॉनसून से पहले ही जल आपूर्ति विभाग ने यहां पानी की लाइन डालने का काम शुरू किया,
जिसके बाद अब यहां ठीक से सड़क नहीं बनाए जाने पर नागरिकों को परेशानियों का सामना करने का वक्त आया है। एक और जनता के पैसों की सीधी सीधी फिजूल खर्ची हुई है, वहीं दूसरी ओर नागरिक भी परेशान हो रहे हैं। कैलासधाम सोसायटीમાં રહું છું હું। મારું રોડ પરનું જ મકાન છે અને આ વરસાદ પહેલા 3 મહિના બી નથી થયા અને લાઈનો નાખી, આ રોડની આખી પથારી ફેરવી નાખી, રોડ લેવલ બી જતું રહ્યું અને ખાબોચિયામાં પડાય છે અહીંયા પાણી અને આડેધડ કોર્પોરેશન કામ કરી રહી છે અને એક જીવતો જાગતો ઉદાહરણ છે, નમૂનો છે આ। હવે આ લોકોને કઈ પહોંચી વળવું અને કરે રજૂઆત કરવી ને એ બી હવે કઈ સમજમાં નથી આવતું। એમની દીર્ઘદર્શી બહુ લાંબી છે કે લાઈનો નાખતા પહેલા રોડ કરવાનો પછી લાઈનો નાખવાની, એટલે ડબલ બિલો પાસ થાય, એમના રૂપિયા ઊભા થાય, બીજું તો શું હોય એમાં। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ने से अलग अलग विस्तारों में मगरमच्छ निकलने की खबरें अब सामने आ रही हैं। वडोदरा में कुछ दिनों पहले भारी बारिश के बाद विश्वामित्री नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद विश्वामित्री नदी में रहने वाले मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ अलग अलग इलाकों में पहुंच गए हैं। ऐसा ही एक मामला डभोई रोड पर सामने आया है, जिसमें सुल्तानपुरा गाँव में खेत में मगरमच्छ दिखाई देने पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट को जानकारी दी गई। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अरविंद पवार ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। 4 फीट का ये मगरमच्छ एक कमरे में चूल्हे के आगे पड़ा हुआ था, जिसे मशक्कत के साथ सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया गया है। आज रोज अमरी संस्थाना प्रेसिडेंट अरविंदभाई पवार पर सुल्तानपुरा गाममांथी ત્યાંના સ્થાનિકનો ફોન આવ્યો કે અમારા ખેતરમાં એક મગર આવી ગયો છે। આ કોલ મળતાની સાથે જ અમે વડોદરા વન વિભાગને જાણ કરીને ત્યાં આગળ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા
અને ત્યાં જોતા અમને ખેતરની અંદર 4.5 ફૂટનો મગર જોવા મળ્યો હતો, જેને અડધો કલાકની બહાર જઈને એને રેસ્ક્યુ કરીને વડોદરા વન વિભાગને સોંપવામાં આવેલ છે। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट श्रावण महीने की ध्वजा पूजा की पूर्व तैयारी में जुटा हुआ है। गुजरात में प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ महादेव है, जहां श्रावण के महीने में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही महादेव जी के मंदिर पर ध्वजा पूजा करने का एक विशेष महत्व है। श्रावण का उत्सव शुरू होने वाला है, ऐसे में मंदिर ट्रस्ट द्वारा महादेव जी की ध्वजा पूजा के चलते अलग से तैयारियां की गई है। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा भगवान सोमनाथजीना जे शिखर पर ध्वजा चढ़ावવામાં આવે છે, આ ધ્વજાની ચોક્કસ એની ડિઝાઇન નક્કી કરી અને સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા આ ધ્વજા તૈયાર કરવામાં આવે છે। તેમજ ખાસ કરીને શ્રાવણ માસમાં લોકો ધ્વજા પૂજા માટે નું વિશેષ મહત્ત્વ હોય અને દેશ વિદેશથી આવતા લોકો પણ આ ધ્વજા પૂજા કરાવતા હોય છે। ટ્રસ્ટ દ્વારા આ ધ્વજાની મંદિરમાં જ પૂજા કરાવી અને જ્યારે મોટા સમૂહ આવતા હોય ત્યારે એને વાજતા ગાતે શોભાયાત્રા સ્વરૂપે પણ લોકો ભગવાન સોમનાથજીની ધ્વજા ચડાવતા હોય છે। વિશેષમાં ટ્રસ્ટ દ્વારા એવી પણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં છે, કોઈ જાતે પણ દોરી ખેંચી અને ધ્વજા ચડાવવા માગતા હોય તો એની વ્યવસ્થા પણ ટ્રસ્ટે ગોઠવી છે। આમ શાસ્ત્રોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે, ધ્વજાને શ્રેષ્ઠ પૂજા માનવામાં આવે છે, એટલે વિશેષ લોકો ધ્વજા પૂજા કરાવતા હોય છે। સોમનાથ મંદિરમાં ધ્વજા પૂજાનો સમય સવારે 7:30થી લઈને સાંજે 5:30 સુધીનો હોય છે, એટલે ગમે ત્યારે કોઈ માણસ આવી અને પોતે ધ્વજા પૂજા નોંધાવી ધ્વજા પૂજા કરી અને ભગવાનને ધ્વજા ચડાવી શકતા હોય છે, જેને કારણે વધુમાં વધુ લોકો ભગવાનને ધ્વજાની પૂજા કરવાનો અને ધ્વજા ચડાવવાનો લાભ લેતા હોય છે। જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આપણા યુનિવર્સમાં બ્રહ્માંડમાં 9 ગ્રહો આવેલા છે। એ 9 ગ્રહોના આકાર છે, તો 9 ગ્રહોમાં કેતુ જે છે એનો આકાર છે એ ધ્વજા આકાર છે। તો જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કેતુ છે એ આધ્યાત્મિક અને મુક્તિનું કારક છે। તો કેતુ ધ્વજા ચડાવવાથી જો જન્મકુંડલીમાં શનિ કેતુના શ્રાપિત योग થતા હોય કે કોઈ પણ શ્રાપિત योग થતા હોય તો એનાથી પણ મુક્તિ મળે છે। અને કેતુ ગ્રહ છે એ મુક્તિનો કારક હોવાથી જે વ્યક્તિના પિતૃઓને મુક્તિ નથી થતી એમ એ વ્યક્તિના પિતૃઓની પણ મુક્તિ થાય છે। અને બીજું તમારી જે કોઈ પણ મનોકામના હોય, જેમ કે યશ, કીર્તિ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, રોગ, પીડા, આ કોઈ પણ પ્રકારની મનોકામના હોય તો એ ધ્વજારોપણ કરવાથી બાધાઓમાંથી નિવૃત્ત થાય છે। स्मार्ट सिटी कहे जाते गुजरात के वडोदरा के नवापुरा इलाके में फैली हुई गंदगी स्मार्ट सिटी के नाम पर काले धब्बे जैसी प्रतीत हो रही है। वडोदरा के नवापुरा के माली मोहल्ला निकट गंदगी की भरमार है। यहाँ सालों से गंदगी होती है, जिसकी परमानेंट सफाई नहीं हो पाती। कई नेता आए और गए, लेकिन इस इलाके को कोई साफ नहीं कर पाया। स्वच्छता अभियान की बातें यहाँ सिर्फ कागजी साबित हो रही हैं। समस्या तो अहियाँ कायम गंदकीनी समस्या है। अहियाँ अमरे त्यां जोई शको तमे केटलो कचरो छे। आ सफाई कर्मचारीओ आवीने जाय छे, पण साफ सफाई थई जाय एना अर्धा कलाक पछी पाछो कचरो अहियाँ आवी ज जाय छे। અને અમારી માંગ એ છે કે વહેલી તકે આ કચરા પેટી દૂર થાય અહીંયાથી અને સફાઈ બંધ જ થઈ જવું જોઈએ। કેટલા સમયથી આ સમસ્યા કેટલા વર્ષોથી છે? આ વર્ષોથી છે સાહેબ। પહેલા તો અહીંયા ગંદકીમાં પેલા જાજરા હતા, એ ટાઈમ પર તકલીફ હતી। હવે આ ખંડેર પડ્યું છે, સરકારે બનાવ્યું પણ કંઈ ઉપયોગમાં આવતું નથી। અમે રજૂઆત કરી છે પણ કંઈ નિકાલ આવ્યો નથી એનો હજી। અમે એવું ચાહીએ છીએ કે વહેલી તકે એનું સ્માર્ટ સિટી છે પણ એનો કંઈ ઉપયોગ થયો નહીં। અહીંયા સ્માર્ટ સિટી દેખાય છે આપણાને કે કેટલી છે, અને થોડો વરસાદ પડતા અહીંયા પાણી ભરાઈ જાય, ઘરોમાં પાણી આવી જાય છે। એ માટે શું કહેશો કોર્પોરેટરને? અમે તો એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે વહેલી તકે આનો નિકાલ થાય, અને એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આ કચરા પેટી અહીંયાથી જતી જ રહે કાયમ માટે। તો અમારે નાના નાના બાળકો છે, આખું 24 કલાક દરવાજા બંધ કરી રાખીને રહેવું પડે છે। દવાખાના 2-3 દિવસે દવાખાનામાં અમે લઈ જઈએ છીએ। કાયમનો કચરો આટલો હોય છે, તો શું કેટલી તકલીફો પડતી હોય છે? 30 કલાકની તકલીફ છે અમારે। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ सफाई नहीं होती है, लेकिन सुचारू सफाई नहीं होने से यहाँ रोज गंदगी फैल जाती है। न सिर्फ सफाई कर्मचारी, लेकिन नागरिक भी गंदगी फैलाने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। सफाई कर्मचारी भी यहाँ सफाई करते करते थक जाते हैं, लेकिन नागरिक जो हैं वो गंदगी फैलाने से नहीं थकते।
આ છે મહેબૂબપુરા કચરાપેટી છે મોટી નવાપુરા. તો શું હોય છે રોજે આટલો કચરો હોય છે અહીં? અહીંયા દરરોજે આટલો કચરો નીકળે જ છે કાયમ માટેનો, અને એના બધા રહેવાસીઓ બધા નાખી જાય એવું છે. પણ ડોર ટુ ડોર ગાડીઓ અહીં ફરતી હોય છે તો બી ફરે છે, તો બી છતાં બી આટલો બધો કચરો હોય છે જ. ગમે ત્યાં બી જાઓ તમે, પણ આખા વિસ્તારની અંદર નવાપુરાની અંદર તો કોઈ દિવસ ચોખ્ખું થવાનું જ નથી. અમે ઘસાઈ ગયા લોકો નથી સમજતા, નથી, પબ્લિક નથી સમજતી, એટલે આજ ભરવા ખાની જવાનું. તો તમે માનો છો કોર્પોરેશન દ્વારા કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ જેથી કરીને આટલો કચરો ના એ લોકો તો કડક પગલાં લે છે જ, પણ આ લોકો પબ્લિક નથી સમજતી, એ વસ્તુ થાય છે. એટલે તમે કર્મચારી છો? હા, અમે કર્મચારી જ છીએ. એટલે રોજ જ તમારે આ રીતના તકલીફ હોય? હા, રોજની આ તકલીફ હોય છે અમારે. ગમે ત્યાં બી કોઈ બી વિસ્તારમાં યા નવાપુરા મૂકે એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે તમારે એ થાય જેમ કચરો નીકળે જ, બે ત્રણ લારી નીકળે. કચરો નાખવા આવે છે, તમે પહોંચો તો શું તમારી જોડે શું થાય છે? અરે અમારી જો ઊંધા જવાબ આપે જેમ કે ભાઈ અમારો કચરો લઈ જાઓ, અમારો કચરો. પણ હવે અમે લારીમાં જેટલું આવે એટલું જ લઈ જઈએ ને, એટલે અમારો વિસ્તાર હોય તો અમે સમજ્યા, પણ બીજાના વિસ્તારમાં જાય તો બી અમારી લારીઓમાં નાખી દઈએ, એટલે આ બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે બધા. તો શું માનો છો આ જગ્યાએ સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા જોઈએ? લગાવવા જ જોઈએ, હું તો એમ જ કહું છું, लगाई दो तो बहुत सारू. गुजरात के सिद्धपुर में रावल समाज की महिला की संदिग्ध मौत के बाद समाज के लोगों में रोष देखने मिल रहा है. गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर के लोखासण गांव में केसर रावल नामक महिला की फांसी लगाई हुई लाश बरामद हुई थी. संदिग्ध स्थिति में बरामद इस शव में महिला की हत्या हुई होने की बात सामने आई है. इस मामले सिद्धपुर के लोखासण में रावल समाज की महिलाओं ने हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग के साथ कलेक्टर को आवेदन देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है. કેસરબેનની હત્યાનો જે બનાવ બન્યો છે એ બનાવને અમે વખોડી કાઢીએ છીએ. આજે આખા ગુજરાતમાંથી તમામ રાવલ સમાજ અહીંયા એકત્ર થયો છે. અત્યારે અમે પાટણ કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. હવે પછીનો અમારો પ્રોગ્રામ પાટણ ડીએસપી સાહેબને આવેદનપત્ર આપવાનો છે. જ્યાં સુધી કેસરબેનના હત્યારા નહીં પકડાય ત્યાં સુધી આ સમાજ ચંપીને બેસવાનો નથી અને સાચા હત્યારાઓને પકડવા જોઈએ. અમે જો કદાચ અમને અહીંથી ન્યાય નહીં મળે તો અમે ગૃહમંત્રી જોડે જઈશું. ત્યાંથી પણ ન્યાય નહીં મળે તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને પણ રજૂઆત કરવાના છીએ. અમારી એક જ માગણી છે કે કેસરબેનના હત્યારાને તાત્કાલિક પકડવા જોઈએ. બીજા ગુનાઓમાં જો તાત્કાલિક હત્યારાને પકડવામાં આવતા હોય તો અમારા આ કેસરબેનના હત્યારાઓને અત્યાર સુધી કેમ પકડવામાં નથી આવે, અમારો આખા સમાજનો પ્રશ્ન છે. પાટણ ગામે કેસરબેન રાવળનો જે હત્યાનો ગુનો બનેલ છે, જે ગુનો દાખલ કરેલ છે અને અત્યાર સુધી આ બાબતે આરોપીઓ પકડાયેલ નથી. તેના અનુસંધાને શ્રી નવપરગણા રાવળ સમાજ વિકાસ મંડળ પાલનપુર તરફથી સમગ્ર યોગી રાવળ સમાજના આગેવાનો અને સામાજિક બંધુઓ ભાઈઓ બહેનોએ આજે સૌપ્રથમ સામાજિક એક મિટિંગ કરી. ત્યારબાદ પાટણ જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબ અને પાટણ જિલ્લા એસપી સાહેબને આરોપીઓ સત્વરે પકડાય યોગ્ય અને ઝડપી તપાસ થાય એ બાબતે આવેદનપત્ર આપેલ છે. गुजरात के वडोदरा के 108 कावड़ यात्री डभोई के चांदोद से नर्मदा नदी का जल लेकर हरणी के मोटनाथ महादेव का अभिषेक करेंगे. गुजराती कैलेंडर के तहत 5 अगस्त सोमवार से श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है. श्रावण के महीने में कावड़ यात्रा के जरिए नदियों का पवित्र जल लाकर शिवजी के अभिषेक की अनोखी महत्ता है. इसी के तहत वडोदरा में सालों से स्थायी हुए हरियाणा और राजस्थान के ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए 108 जितने शिव भक्त कावड़ियाओं ने डभोई तालुका के दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद के प्रसिद्ध मल्हारराव घाट से नर्मदा जी का जल लिया है. पिछले 15 सालों से कावड़ यात्रा का आयोजन इन शिव भक्तों द्वारा किया जाता है, जो लगातार 16वें वर्ष में भी जारी रखा गया है. यहाँ उन्होंने पवित्र नर्मदा स्नान का लाभ लेकर नर्मदा मैया की पूजा अर्चना की. बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ ये यात्री नर्मदा का जल लेकर पैदल वडोदरा जाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, जो 65 किलोमीटर की दूरी तय कर 2 अगस्त मंगलवार को वडोदरा के मोटनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर मंगल कामना करेंगे.
हम सब कावड़िए हरियाणा और राजस्थान के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से अपने आप को जुड़े हुए लोग हैं। पिछले 16 साल से चाणोद से पैदल यात्रा हरणी मोटनाथ महादेव में हम लोग नर्मदा माता का जल लेके जाते हैं और महादेव पर अर्पण करते हैं। इस बार भी 2024 को 2 अगस्त को तेरस के दिन महाशिवरात्रि के दिन हम लोग इसी बार हर बार की तरह इस बार 108 कावड़िए पैदल यात्रा करके यहाँ से अपना जल लेके चलेंगे और वहाँ जाके मोटनाथ महादेव मंदिर में जल अर्पण करेंगे। और ये यात्रा हम लोग पिछले 16 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरुआत में 8-10 लोगों से शुरू हुआ था, जो काफिला बढ़ते बढ़ते इस बार 100 पार जा चुका है। तो हमारी इच्छा यही है और यही हमारी भक्ति भाव है, भोला भगवान बाबा भोला सबको शक्ति दे और सबको इतनी हिम्मत दे कि वो अपनी जो भी इच्छा लेके जो भी भोला यहाँ से चलता है पैदल यात्रा, 65 किलोमीटर की पैदल यात्रा है ये। और वो पैदल यात्रा में उसको वहाँ तक सुरक्षित और अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने वाली ये यात्रा उसको वो पूरी हो जाए। देश के अलग अलग हिस्सों से सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के ग्राम मोहम्मद असगरपुर में नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र में गुणवत्ता विहीन सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। 11,84,000 रुपए की लागत से यहाँ 2 कमरे, रसोई, बरामदा और शौचालय का निर्माण किया जाना है, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से यहाँ के लोग नाराज हैं। लगभग 1 महीने बाद पानी की बरसात को लेकर आपका क्या विचार है? अरे बहुत खुश है, मुझे सोना गिर रहा है। लगभग पानी कितने दिनों बाद बरस रहा है? 1 महीने बाद। मामले में हंगामे के चलते प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर पहुंची ग्राम प्रधान रोमा राजपूत ने घटिया निर्माण सामग्री देख निर्माण कार्य रुकवा दिया और मानक के अनुसार ही निर्माण सामग्री से निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय इतिहास के सबसे महान गायक मोहम्मद रफी को उनकी 43वीं पुण्यतिथि पर उनके चाहक उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। 31 जुलाई 1980 का वो दिन भारतीय सिनेमा संगीत के लिए एक मनहूस दिन के रूप में दर्ज है, जब मखमली आवाज के जादूगर गाते गाते एकाएक खामोश हो गए। उस आवाज पर दुनिया फिदा थी, हर संगीत और गीत प्रेमी कुर्बान था। हम बात कर रहे हैं स्वर सम्राट मोहम्मद रफी साहब की, जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों गीत गाए थे। रफी साहब ने बहुत सारे लोगों को उनके गानों के जरिए तो खुशी दी ही थी, साथ ही आज भी उनकी आवाज में उनके नगमे गाकर कई कलाकार अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। रफी जी की 43वीं पुण्यतिथि पर वडोदरा के नवापुरा में रहने वाले अरुण कहार ने रफी साहब को याद कर उनके सुनहरे नगमे गाए। गमे तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अभी नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग यूं भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग यूं भी गुनगुनाओगे। निकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। वडोदरा में डीजे सिस्टम और साउंड सिस्टम का व्यवसाय करने वाले नवापुरा के अरुण कहार रफी साहब के बड़े फैन हैं और उनके नगमे गुनगुनाकर हमेशा ही वाहवाही पाते हैं। आज इस खास दिवस पर भी
उन्होंने अपने सुर के साथ साथ अपनी भावनाएं भी साझा की। आज 31 जुलाई है और रफ़ी साहब को याद करते हुए मैं अरुण कुमार सिंगर आज सुबह से उन्हों के गाने में सुनते आ रहा हूँ। न उनको याद करता हूँ मैं, न वो रफ़ी साहब की बातें कुछ और है। रफ़ी साहब थे कि आप उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उन्होंने गाने भी एक से बढ़कर गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ में क्या ताजगी थी, ने कितने कैसे गाने गाए आपको पता भी होगा शायद। रोमेंटिक गाने गाए गए, सैड सॉन्ग गाने गाए गए, रुला भी देते थे, हंसा भी देते थे। वो एक ऐसे कलाकार थे, उनका नाम है रफ़ी साहब। दोस्तों वो नेचर के भी बहुत अच्छे थे, आप जानते ही होंगे शायद। तो मैं उनकी, हम लोग को तो कोई तुलना भी नहीं करते कोई सिंगर उनकी। बहुत आनंद होता है सर, उनकी आवाज़ सुनता हूँ तो एक शहद कान में घुल जाता है हमारे। बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत भगवान ने, अल्लाह ने उनको बहुत जल्दी बुला लिया है। आज भी हम उन्हें याद करते हैं कि रफ़ी साहब को। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त टीम ने मंदसौर में एक कड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देशन में एएसपी सुनील तालान की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिले की ग्राम पंचायत धुआं खेड़ी के सचिव फूलचंद जजावरिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक शिवराज सिंह ने शिकायत इस मामले दर्ज कराई थी कि सचिव ने पट्टा बनाने के लिए उनसे 3000 रुपए रिश्वत मांगी थी। मंगलवार सुबह पीड़ित शिवराज सिंह को 3000 रुपए के साथ रॉयल ढाबा भानपुरा पर बुलाया गया, जहां पंचायत सचिव ने आवेदक से रिश्वत की राशि ली। इस दौरान लोकायुक्त की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सचिव फूलचंद जजावरिया को गिरफ्तार कर लिया। सौर के ने शिकायत की थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग श्री अनिल विश्वकर्मा साहब को कि हमारे ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो एक पट्टा जारी करने के मुझसे 3000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। उनको लोन के लिए पट्टा चाहिए था, तो इस शिकायत का सत्यापन कराया गया। तो जो ग्राम सचिव था, ग्राम पंचायत का सचिव फूलचंद जजावरे, वो इनसे 3000 रुपये मांग रहा था। इसकी पुष्टि गोपनीय सत्यापन में हुई। आज दिनांक 30 जुलाई को हमने ट्रैप का आयोजन रखा था। आज आवेदक को लेकर हम भानपुरा आए। इन आवेदक श्री शिवराज सिंह द्वारा फ़ोन लगाया गया फूलचंद जजावरे सचिव को कि मैं भानपुरा में हूँ, आपके पैसे लेके आ गया हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप रॉयल ढाबा नीमच रोड पर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तो हम इनके साथ रॉयल ढाबा पहुँचे। आसपास हम तैनात हो गई लोकायुक्त की टीम छुपकर। जैसे ही इन्होंने रिश्वत की राशि उनके सचिव महोदय के हाथ में दी तो हमारी टीम ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऐतिहासिक धरोहर कहे जाने वाले और खस्ताहाल हो चले बड़े कुएं का डीएम ने निरीक्षण कर मरम्मत के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के किले बाजार में अंग्रेजों के समय का बना हुआ बड़ा कुआं है, जिस पर एक कहानी कही जाती है कि इसका स्रोत समुद्र से जुड़ गया था और लगातार पानी निकलने लगा था, जिससे बड़े लोहे के तवे डलवाकर इसे बंद कर दिया गया था। ये तो एक कहानी प्रचलित है जिसका कोई प्रमाणित साक्षी नहीं है, लेकिन शहर के अंदर की धरोहर का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए प्रशासनिक अमला, जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा और सभी अधिकारियों ने स्थान का निरीक्षण किया। साथ ही राजा बाल के किले का फाटक कहे जाने वाले और खस्ताहाल स्थिति में हो चुके गेट का निर्माण और मरम्मत का आश्वासन भी इस मौके पर दिया गया है। देखिए, जीएम साहब से कई बार मिले हम और यहाँ जो रायबरेली की एक धरोहर है ऐतिहासिक बड़ा कुआं के बारे में डीएम साहब को जानकारी भी दी और बताया भी। हमने कहा वो एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है, तो इस पे शासन प्रशासन के लोग थोड़ा सा विचार किए और इसको देखने के लिए आए। आज मौके का मुआयना भी किया और इस इलाके का एक किला गेट है जो किले बाजार के गेट के नाम से चर्चित है, अंदरून किला के नाम से ये मोहल्ला जाना जाता है। बड़ा कुआं और ये किला बाजार गेट बहुत ऐतिहासिक चीज है रायबरेली की। अगर रायबरेली की कोई मशहूर चीज है तो वह है बड़ा कुआं। बड़ा कुआं को लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मौके पे आते हैं तो देखते हैं कि बड़ा कुआं तो एकदम लुप्त होता जा रहा है। तो इसी का सौंदर्यीकरण और इसका विकास करने के लिए आज जिला अधिकारी महोदय आई थी हमारे साथ, हमारे ईओ साहब थे, एडीएम साहब थे,
सब लोग थे और सभासद आसिफ जी भी थे यहाँ। तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर सब देखा गया और इसका निरीक्षण किया गया। डीएम साहब ने कहा इसको किसी न किसी योजना में डलवा करके इसका जो है विकास करवाएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे और इसको पर्यटक स्थल घोषित कराएंगे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।